हम जीवित पुत्रिका व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम जीवित पुत्रिका व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको जितिया व्रत की पावन कथा सुनाएंगे। ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जला व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तों, इस व्रत में जीमूत वाहन भगवान की पूजा होती है। कहते हैं विधि पूर्वक जितिया व्रत करने से संतान के ऊपर आया हुआ संकट भी टल जाता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं जितिया व्रत की ये पावन कथा। कैसे नाम पड़ा इस व्रत का, जीवित पुत्रिका है। द्वापर युग में महाभारत के समय की एक कथा है। कौरवों और पांडवों के बीच जो धर्म युद्ध हुआ है, श्री कृष्ण ने उस युद्ध में पांडवों का साथ दिया है। लेकिन दोनों ओर से युद्ध तो हुआ बड़ा घमासान, जाने कितने योद्धाओं ने दे दिया है बलिदान। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी अर्जुन के बाणों के आगे वो टिक सके नहीं। आखिर पांडव धर्म युद्ध को जीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, महाभारत के युद्ध के विषय में आप सभी भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार कौरवों और पांडवों के युद्ध में आखिर पांडवों की विजय हुई। किंतु इसमें दोनों सेनाओं के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए थे, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य भी थे। और गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बड़ा ही आहत हुआ और उसने युद्ध नीति के विरुद्ध रात को चुपके से पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने इन्हें पांडव समझकर मार दिया था, किंतु गलती से द्रौपदी पुत्र मारे गए। इसके पश्चात अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके मस्तक से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा और भी जिससे क्रोधित हो जाता है, प्रतिकार वो अर्जुन से अब लेना ही चाहता है। अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा है, उसके गर्भ में अभिमन्यु का वंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मशिर अस्त्र चला ही दिया, उत्तरा गर्भ में पल रहे उस बालक को नष्ट किया। श्री कृष्ण को लेकिन जब इस बात का पता चला है, अपनी योग माया से जीवित फिर से उसे किया है। अश्विन मास की कृष्ण अष्टमी थी वो बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं कि आज के दिन उत्तरा के गर्भ में मृत पुत्र को श्री कृष्ण ने अपने योग माया से जीवित कर दिया था, जिस कारण इस दिन का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया। इसी दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। प्रिय भक्तों, कहते हैं विधि पूर्वक जीवित पुत्रिका व्रत करने से संतान पर आया हुआ हर संकट टल जाता है और उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है। भक्तजनों, इस व्रत में भगवान जीमूत वाहन की पूजा होती है और व्रत करने वाली महिलाओं को निर्जल रहना होता है। पूजा पाठ के पश्चात व्रत कथा सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं जितिया व्रत कथा। गंधर्वों का एक राजा था जीमूत वाहन नाम। विष्णु जी की भक्ति करता वो तो सुबह शाम। दुखिया नहीं था कोई राज्य में, सुखी थी प्रजा सारी। राजा जीमूत वाहन था क्योंकि बड़ा ही परोपकारी। कोई सहायता मांगे तो उसे खुलकर करता दान। प्रजा के वासी मानते थे उसको अपना भगवान। विष्णु जी में उन्होंने अपनी ऐसी लगन लगाई, राजा उनको बना दिया जो छोटा उसका भाई। कहने लगे कि अब हम तपस्या करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, राजा जीमूत वाहन का राजकाज में मन नहीं लगा, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को राजा बना दिया और कहने लगे कि हम वन में जाकर तपस्या करना चाहते हैं। अपने भाई को राजपाट सौंपकर जीमूत वाहन तपस्या करने की इच्छा से वन में चले आए। एक दिन वन में जीमूत वाहन को किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जीमूत वाहन ने सोचा कि इस घनघोर जंगल में भला कौन दुखियारी है जो इतना विलाप कर रही है, जाकर पता करना चाहिए। और इतना सोचकर जीमूत वाहन उस ओर चल दिए जिधर से महिला के रोने की आवाज आ रही थी। जीमूत वाहन फिर भक्तों उस ओर चले आए। एक वृक्ष के नीचे बुढ़िया उसे बैठी मिल जाए। ना जाने क्यों जोर जोर से करने लगी विलाप। क्या दुखड़ा है पूछने के लिए आए उसके पास। पूछा तो बुढ़िया ने कहा, मैं नाग वंश की नारी। आन पड़ी है मुझ पे मुसीबत आज बड़ी भारी। क्या बतलाऊं मेरे साथ में कैसे हुई अनहोनी। एक ही पुत्र है मेरा, मृत्यु निश्चित उसकी होनी। ऐसा क्यों कहती हो वो फिर पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही
भक्तजनों, जिमूत वाहन ने बुढ़िया से कहा, हे माता, आप अपने पुत्र के बारे में ऐसा इसलिए कह रही हैं कि आपके पुत्र की मृत्यु आज निश्चित है। मुझे पूरी बात बताओ। जिमूत वाहन की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, नाग वंश और गरुड़ वंश में शत्रुता के कारण गरुड़ वंश हर रोज नागों का भक्षण करते थे। फिर एक दिन दोनों में समझौता हो गया, जिसके तहत एक नाग की बलि गरुड़ वंश को हर रोज दी जाती है। मेरा इकलौता पुत्र है जिसकी बलि आज होनी है। इकलौता पुत्र होने के कारण मैं बड़ी दुखी हूँ कि मेरा एक ही पुत्र है और आज गरुड़ वंश को बलि चढ़ जाएगा और मेरा कोई सहारा नहीं बचेगा। इतना सुनकर जिमूत वाहन बुढ़िया से कहने लगे, आपको माता कह करके जो मैंने आज पुकारा, कर्तव्य बनता है मेरा जो दूर करूं दुख सारा। आपके पुत्र की बलि आज मैं चढ़ने नहीं दूंगा, भक्षण करने आएगा जो उसे देख लूंगा। बोली बुढ़िया, अपने वचन से हम नहीं फिर सकते हैं, इसीलिए तो एक नाग की बलि रोज देते हैं। यदि वचन जो टूटा शत्रुता फिर बढ़ जाएगी, पूरे नाग वंश पे मुसीबत फिर से आएगी। ऐसी मुसीबत हम न दोबारा लेना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, जब नागवंश की बुढ़िया ने अपनी व्यथा बताई कि यदि हम अपने वचन पर खरे नहीं उतरे तो गरुड़ वंश फिर से नागवंश का भक्षण करना शुरू कर देगा, अतः आज हर हाल में मुझे अपने पुत्र की बलि देनी ही होगी। अपने वचन के अनुसार हम हर दिन एक नाग को लाल कपड़े में लपेटकर शिला पर रख देते हैं, जिसे गरुड़ उठाकर ले जाता है और अपने वंश का पेट भरता है। क्योंकि जिमूत वाहन स्वभाव से ही परोपकारी था, इसलिए बुढ़िया का दुख उससे देखा ना गया और कहने लगा कि ठीक है माता, आज आपके पुत्र के बदले में मैं गरुड़ का भोजन बनूंगा, जिससे तुम्हारा वचन भी नहीं टूटेगा और गरुड़ वंश का पेट भी भर जाएगा। तुम मुझे वो शिला दिखाओ जहां बलि के नागों को लाल कपड़े में लपेटकर रखते हो। नागवंश की बुढ़िया फिर उन्हें एक और लाई, जहां रखते थे नागों को वो भी है शिला दिखाई। जिमूत वाहन ने बुढ़िया से फिर तो ये कहा है, अब न आपको करनी माता कोई चिंता है। आपके पुत्र के बदले आज मैं अपनी बलि दूंगा, सौभाग्य समझूंगा खुद का जो मैं इतना करूंगा। नागवंश की बुढ़िया ने दी उसको लाख दुआएं, लेके अपने पुत्र को बुढ़िया फिर तो लौट ही जाए। और जिमूत वाहन तो शिला पर लेट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों,
जिमूत वाहन ने नाग वंश की उस बुढ़िया के पुत्र के बदले में अपनी बलि देने का निश्चय कर लिया और बुढ़िया के पुत्र के बदले उस शिला पर लाल कपड़ा ओढ़कर लेट गए, जहां से हर रोज गरुड़ आकर नागों को उठाकर ले जाया करते। और वो बुढ़िया जिमूत वाहन को लाखों दुआएं देती हुई अपने पुत्र को लेकर लौट गई। लेट गए हैं आकर शिला पे कपड़ा लाल लपेटा, नाग बलि का है तैयार ये आकर गरुड़ ने देखा। लिपटा हुआ था कपड़ा तो वो देख न पाया है, बलि में नाग की जगह आज कुछ और ही आया है। कपड़े सहित जिमूत वाहन को गरुड़ ने उठा लिया और गरुड़ तो उसे उठाकर उड़ने दूर लगा। किंतु गरुड़ को आश्चर्य बड़ा आज हो रहा था, ना ही हिल रहा नाग आज तो ना ही रो रहा था, वरना हर दिन बड़े चीखते और चिल्लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान मेरी सुखी रहे संतान, हर माँ का यही अरमान मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, पक्षीराज गरुड़ लाल कपड़े में लिपटे हुए जिमूत वाहन को लेकर उड़ तो गए, किंतु उन्हें तब बड़ा आश्चर्य हुआ जब लाल कपड़े में लिपटे नाग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वरना हर रोज जब गरुड़ नागों को लेकर जाते थे तो वो बड़ा ही विलाप करते हुए जाते थे और पंजों से छुड़वाने के लिए प्रयास करते हुए बहुत तड़पते थे। किंतु गरुड़ को उड़ते हुए काफी समय बीत चुका, पर आज नाग की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पक्षीराज गरुड़ ने सोचा कि कहीं नागों ने हमारे साथ छल तो नहीं कर दिया, और नीचे आकर कपड़ा उठाकर देखने लगे। गरुड़ राज ने जो ही उसका कपड़ा हटाया है, जिमूत वाहन को लिपटा हुआ तो उसमें पाया है। कौन हो तुम, कैसे आए, ये पक्षीराज ने पूछा। बोले जिमूत वाहन बुढ़िया का एक ही था बेटा, उस दुखियारी बुढ़िया का दुख मैं न देख पाया, इसीलिए उसके बेटे के बदले मैं आया। नाग के बदले आप बना लो आज मुझे भोजन। इतना सुनकर पक्षीराज तो हुए बड़े प्रसन्न, बोले ऐसे परोपकारी कम देखे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान मेरी सुखी रहे संतान, हर माँ का यही अरमान मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, जिमूत वाहन के परोपकार की भावना और उनका साहस देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आपने गंधर्व राज होते हुए भी एक नाग के बदले में अपने प्राण न्यौछावर करने की ठान ली। इससे मैं प्रसन्न हूं और आपको भी छोड़ रहा हूं। साथ ही ये वचन देता हूं कि आज के पश्चात हम गरुड़ किसी भी नाग की बलि नहीं लेंगे। प्रिय भक्तों, यही कथा है जितिया व्रत की, जो व्रत के दिन सुनी अथवा पढ़ी जाती है। प्रिय भक्तों, जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा और है, आइए उसे भी जानते हैं।
एक पौराणिक और कथा है चील सियारिन की। आओ भक्तों श्रवण करेंगे हम उस कथा को भी। चील सियारिन रहती थी एक नर्मदा नदी के पास। उन दोनों के बीच हो गई बड़ी मित्रता खास। नीचे चले सियारिन चील तोड़ती ऊपर है, लेकिन जहाँ भी जाती थी वो उनका एक सफर है। आपस में रहती थी ऐसे जैसे दो बहनें, अपना अपना शिकार साथ में जाती थी करने। धीरे धीरे यूं ही दिन फिर बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, चील और सियारिन में बड़ी ही गहरी मित्रता थी। वो जहां भी जाती साथ साथ रहती थी। एक दिन उन्होंने कुछ औरतों को पूजा करते हुए देखा तो चील से सियारिन कहने लगी, बहन ये औरतें किसकी पूजा कर रही हैं? चील ने सियारिन को बताया कि ये सब भगवान जिमूत वाहन की पूजा कर रही हैं और इन्होंने जितिया व्रत किया है। तो सियारिन पूछने लगी, इस व्रत के करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? तो चील ने कहा कि जिमूत वाहन भगवान की पूजा से संतान सुखी रहती है और दीर्घायु प्राप्त होती है। तब सियारिन बोली, बहन अगली बार हम भी जितिया व्रत अवश्य करेंगे। प्रिय भक्तजनों, औरतों को पूजा करते हुए देखकर चील और सियारिन ने भी व्रत करने का निश्चय कर लिया। अगली जितिया व्रत को दोनों ने व्रत भी किया। चील ने व्रत करने की पूरी विधि का पालन किया, किंतु सियारिन से भूख सहन नहीं हुई और रात को चुपके से जाकर उसने एक मरे हुए पक्षी को खा लिया, जिससे जिमूत वाहन रुष्ट हो गए। अब सियारिन के जितने भी बच्चे हुए कुछ समय ही जीवित रहते और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती। ये देखकर सियारिन बड़ी दुखी हुई और उसने चील को सब सच सच बता दिया कि कैसे उसने व्रत का पालन नहीं किया। कहने लगी चील, तुमने क्यों व्रत संकल्प लिया? ले लिया था संकल्प अगर क्यों पूरा नहीं किया? लेते हैं संकल्प अगर तो पूरा करना चाहिए, या फिर कोई व्रत करने का बीड़ा ही न उठाइए। मान लिया है सियारिन ने उससे अपराध हुआ, विधि पूर्वक अगला जितिया व्रत उसने है किया। अपनी भूल की क्षमा भी तो फिर उसने मांगी है, कर दी माफ सियारिन ने जो भी गलती की है। जीवित बच्चे उसके सब रहने लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। हर माँ का यही अरमान, मेरी सुखी रहे संतान। प्रिय भक्तजनों, सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने जिमूत वाहन भगवान से क्षमा याचना की और अगला जितिया व्रत पूरे विधि विधान से किया। फलस्वरूप सियारिन के सभी बच्चे जीवित रहने लगे। प्रिय भक्तों, ऐसा कल्याणकारी है जीवित पुत्रिका व्रत। भक्तों, चील और सियारिन की इस कथा का वर्णन पुराणों में भी वर्णित है। इसलिए महिलाएं जब भगवान जिमूत वाहन की पूजा करती हैं
तो गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति भी बनाई जाती है और जमूत वाहन की पूजा के साथ उनकी पूजा भी की जाती है। जीवित पुत्र का व्रत में भक्तों बड़ी ही शक्ति है। दीर्घायु संतान की जिससे होती प्राप्ति है। जीवित पुत्र का व्रत की सुन लो यही कथा पावन है। व्रत करने वाली महिलाएं करती जिसे श्रवण है। हंसराज को सुनकर कथा बड़ा ही आनंद आया। धन्य है वेद पुराण हमारे जिन्होंने ज्ञान बढ़ाया। दियस पालन जीवित पुत्र का व्रत कथा की वर्णन फौज सुरेश ने जिसे लिखा है करके शारदे सिमरन। लाखों भक्त जिसको सुन करके कृपा पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। दीर्घायु संतान व्रत करने से पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।